नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ जो शख्सियत आज जुड़ रहे हैं वो जाहिर तौर पर अपने कई कारनामों के लिए चर्चा में रहे हैं। आज उनको जोड़ने की प्रमुख वजह यह है कि उन्हें मंदिर न्यास समिति की तरफ से, जी हां, अयोध्या में हो रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनको आमंत्रित किया गया है। इनका नाम है मोतीउर रहमान खान। जी हां, जिनको प्यार से लोग पुकारू नाम गुरु रहमान भी कहते हैं। गुरु रहमान के कई परिचय हैं। ये शिक्षाविद भी हैं, ट्रिपल एमए हैं, हिस्ट्री और कल्चर में इन्होंने महारत हासिल की हुई है। जी हां, और अब इनका पेशा विद्यार्थियों को शिक्षा देने की है, उन्हें प्रशिक्षित करने की है, उन्हें तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास कराने की है। और गौरतलब यह है कि ये बहुत कम पैसे में भी 11 रुपए में, 51 रुपए में, 100 रुपए में भी लोगों को, विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। जिनकी जैसी हैसियत होती है उस हिसाब से उनको पढ़ाते हैं। और आज आलम यह है कि सैकड़ों विद्यार्थी इनके अलग अलग पदों को सुशोभित कर रहे हैं, इसलिए इनको लोग प्यार से गुरु रहमान कहते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि इनको क्यों अयोध्या से निमंत्रण मिला। खुद कामेश्वर चौपाल आए, जिन्होंने अयोध्या की नींव रखने में पहली ईंट उन्होंने रखी थी राम मंदिर की, और वो इनके घर पहुंचे और उन्होंने इनको आमंत्रित किया। तो मोतीउर रहमान खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा सीधा सवाल है कि आप क्या राम मंदिर के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसमें आप शामिल हो रहे हैं, और आपको इनवाइट करने की वजह क्या है? आप क्या मानते हैं, क्या आपने पहले कोई कार सेवा की थी? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं गूगल में, उसमें लिखा हुआ आपने कार सेवा भी की थी। तो राम में इतनी आस्था आपकी क्यों है? क्योंकि आपका नाम तो कहता है कि आप मुसलमान हैं। तो मुसलमान होते हुए राम में इतनी बड़ी आस्था की बड़ी वजह क्या है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो पंकज भैया प्रणाम आपको। और मैं बता दूं आपको कि पुरुषोत्तम श्री राम में केवल मेरी आस्था नहीं, मुझे तो लगता है कि सृष्टि में, ब्रह्मांड में रहने वाले तमाम लोगों को पुरुषोत्तम श्री राम में आस्था होनी चाहिए। क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम का जो कार्य है, जो कार्य आपको त्याग का है, धैर्य का है, पत्नी के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, समाज के प्रति, आपको राज्य के प्रति, और एक रजक के कहने पर पत्नी का भी उन्होंने अग्नि परीक्षण करा दिया था सीता जी का। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, तो उनका अगर मैं अनुगामी हूं और उनको मैं फॉलो करता हूं, तो निश्चित रूप से किसी न किसी दृष्टिकोण से मेरे लिए गर्व का विषय है, बहुत गर्व का विषय। और यही कारण है कि एक तो ये कारण है कि इसके कारण मैं उनका भक्त हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मेरे बॉस हैं, जिनको मैं बॉस कहता हूँ, उनका नाम बजरंग बली। बजरंग बली मेरे अनन्य देव हैं, और बजरंग बली के कारण मैं अनेक स्थानों पर, अनेक बार मरने से बचा हूँ। और मैं मानता हूँ कि केवल और केवल बजरंग बली के कारण संभव हुआ है। तो अब बजरंग बली के बॉस हैं, बजरंग बली हमारे बॉस हैं, और बजरंग बली के बॉस है पुरुषोत्तम श्री राम। तो स्वाभाविक है कि जब बजरंग बली पुरुषोत्तम श्री राम के इतने बड़े भक्त हो सकते हैं, तो मैं एक अदना सा आदमी पुरुषोत्तम श्री राम का भक्त हुआ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर विश्व के सारे आदमी पुरुषोत्तम श्री राम के बताए हुए मार्ग पर और बताए हुए आदर्श पर चले, तो निश्चित रूप से वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा हम लोगों ने दे रखी है अपने सनातन में, जो हम लोग के यहाँ सनातन में है, वसुदेव कुटुंबकम, वो चरितार्थ हो जाएगा। और यही एकमात्र कारण है कि उनकी धैर्य, उनकी त्याग ने हमको प्रेरित किया, और उसी कारण मैं पुरुषोत्तम राम को अपना अनन्य देव मानता हूँ। ऐसे मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, लेकिन बजरंग बली के वे बॉस है, इसलिए निश्चित रूप से मैं अपार श्रद्धा है जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता। रहमान साहब, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपका जन्म तो मुस्लिम परिवार में हुआ है, राइट? इसमें कोई शक तो नहीं है। आपका नाम बताता है कि आप मोतीउर रहमान खान आपका पूरा नाम है। आपके पिता भी निश्चित तौर पर मुसलमान होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आप इस तरह की श्रद्धा और आस्था रखते हैं और खुलेआम इसको प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी बड़ी वजह क्या है?
क्या आप अभी भी इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं? इस्लाम पे आपका अभी भी भरोसा है, या आपका जो चरित्र है, क्या आपको नहीं लगता कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है और इस्लाम में इसकी रजामंदी नहीं है, इस्लाम इसको मानता नहीं है? देखिए देखिए सर, एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि मैं थोड़ा गलती से ही लेकिन थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, और पढ़ा लिखा हूँ, और इतिहास को मैं बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है, रिसर्च किया है मैंने, और उसको जानने के बाद मैं ये बेझिझक, मैं किसी राजनीतिक दल की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक शोधार्थी की भाषा बोल रहा हूँ, एक शिक्षक की भाषा बोल रहा हूँ, और एक भारतीय होने की भाषा में बोल रहा हूँ कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृति जो है वो सनातन है, और सनातन के बाद ही जो कुछ आया, चाहे बुद्धिज्म आया हो, जैनिज्म आया हो, अजित के स्कम्बलिन हो, चरवाक हो, आपको यहूदी हो, ईसाई हो या इस्लाम हो, ये सारे के सारे सनातन के ब्रांच हैं। और मैंने इसको पढ़ के जाना है, ये नहीं कि किसी को सुन कर जाना है। तो निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श वाक्य को स्वीकार नहीं करता है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, तो मैं हजरत मोहम्मद का जितना सम्मान करता हूँ उतना ही सम्मान पुरुषोत्तम श्री राम का करता हूँ, क्योंकि हजरत मोहम्मद और पुरुषोत्तम श्री राम के गुण में कोई भी एक व्यक्ति, पूरे दुनिया के ब्रह्मांड विद्वान से विद्वान व्यक्ति एक भी गलती कोई निकाल दे तो निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि मैं गलत हूँ। लेकिन अगर पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस आदर्श को प्रस्तुत किया है, उस आदर्श को देखकर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर पुरुषोत्तम श्री राम को नहीं मानता है, पुरुषोत्तम श्री राम पर राजनीति करता है, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि वो तो या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है या विक्षिप्त होने का नाटक कर रहा है। तो पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति मेरी आस्था थी, है और मरते दम तक रहेगी। बजरंग बली हमारे बॉस थे, हैं और रहेंगे, और जिस दिन मैं नहीं रहा उस दिन भी बजरंग बली हमारे गले में, हमेशा मैं बजरंग बली को लेकर चलता हूं। तो ये स्वाभाविक है, ये किसी भी तरह की कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये पूरी तरह से आस्था का विषय है। और जहां आस्था आता है, जहां विश्वास आता है, जहां मानवता आती है, इंसानियत आती है, वो धर्म से बहुत ऊपर की चीज होती है। और हमको प्रभु श्री राम ने मानवता का ज्ञान दिया है, प्रभु श्री राम ने आदर्श जीवन की बात बताई है, प्रभु श्री राम ने राष्ट्र रक्षा की बात बताई है। तो निश्चित रूप से अगर प्रभु श्री राम की मैं बात कर रहा हूँ, अपराध प्रतिष्ठा में अगर मुझे बुलावा आया है, तो निस्संदेह यह मेरे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो पुरुषोत्तम श्री राम का जो हो जिसको नकारा जा सके। और इसी कारण मैं पुरुषोत्तम श्री राम का अनन्य भक्त हूँ, और दूसरा कोई कारण नहीं है। और रही बात इस्लाम की, तो इस्लाम में आस्था है, लेकिन मुझे ये बताने में भी तनिक भी संकोच नहीं हुआ कि इस्लाम भी उसी तरह सनातन से निकला है जिस तरह से बौद्ध, जैन और अन्य भौतिकवादी संप्रदाय निकले हैं। तो स्वाभाविक है कि भारत में रहने वाला तमाम व्यक्ति, चाहे वो मशहूर रहमान हो, चाहे पंकज जी हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो पहले हिंदू था और उसके बाद वो उसका कन्वर्सन हुआ है। तो मैं इस्लाम संप्रदाय को फॉलो करता हूँ। लेकिन रही बात सनातन की, तो सनातन जीवन शैली को सिखाता है और सनातन संस्कृति में जीता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी आपके बात का यही एक जवाब है, इसलिए ज्यादा कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैंने साक्षात अनेक बार बजरंग बली के द्वारा अपनी जान को बचते हुए देखा है, अपने संकट को कटते हुए देखा है। तो निस्संदेह मुझे बजरंग बली पर विश्वास है, और बजरंग बली पर विश्वास है तो पुरुषोत्तम श्री राम पर विश्वास होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। जरा आप इस पे विस्तार से बताइए कि बजरंग बली पे आपकी इतनी आस्था बढ़ी क्यों? आप बजरंग बली को अपना बॉस क्यों मानते हैं? वजह क्या है? आपने अभी कहा कि कई बार आपकी जान बची है, संकट टले हैं। आखिरकार वो क्या वजह है कि बजरंग बली पे आपका भरोसा इतना ज्यादा बढ़ गया? देखिए, एक तो बात सबसे बता दूं कि मेरा विवाह है और मेरी पत्नी हिंदू है, मेरी बेटी भी हिंदू है, मेरा बेटा भी हिंदू है। और प्रेम के चक्कर में हम पर 3-3 बार गोली चली, और एक बार तो गोली ऐसा कि हमारे सर में सटा के मारा गया। और उस समय मैं गंजी में था, तो सटा के मारा गया, और जब मांस का चिथड़ा उड़ा और सर में गोली नहीं लगी, लेकिन मैं गंजी में था। और जब हमारे कंधा में लॉकेट देखा, लोगों ने लॉकेट देखा कि ये तो बजरंग बली का आपको ये लॉकेट धारण किया हुआ है, तो वो मारने वालों ने खुद कहा कि अरे तुम मियाँ होके बजरंग बली को क्यों मानते हो, और मैं इतना पाप नहीं करूंगा। तो निश्चित रूप से उस दिन बचाने वाले हमारे बॉस बजरंग बली थे। दूसरी बात की, एक बार मैं संदलपुर में एक अनाथालय खोल रहा था, तो वहां पर एक दुराचारी व्यक्ति बैठता है,
जो अपने आप को तो मुसलमान कहता है, लेकिन मुसलमान का एक लक्षण भी नहीं है उसके पास। उसने एक अनाथालय खोलने पर अड़ंगा अपनाया और गोली चला दी। गोली हमारे पास से छू के गुजरा और हमारे हाथ में बजरंगबली लेकर मैं भाग रहा था, और उस समय मेरी जिंदगी बची। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 60,000 प्लेटलेट्स हो जाना, किसी व्यक्ति का 60,000 प्लेटलेट्स जब हो गया हो और नाक से, मुंह से और यहाँ तक कि नस फट के खून जब निकल रहा हो और 30-40 हजार प्लेटलेट्स वाले की मृत्यु हो रही थी, तो उस समय जब मैं अवचेतन की अवस्था में था तो मुझे लगा कि पूरा आसमान, बिल्कुल मैं, बजरंगबली हमारे पीछे हैं, आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल जो सच बोल रहा हूँ, अपनी बेटी बेटा सामने साक्षी रख के मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आसमान बिल्कुल उजला उजला आसमान है और बजरंगबली पीछे पीछे चल रहे हैं और मैं उनके साथ साथ चल रहा हूँ। अचानक बजरंगबली हमको धक्का देते हैं और धक्का देने के बाद मेरी आंख खुलती है तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे बच कैसे गया, क्या कि सबको लग रहा था कि मैं चला गया हूँ। तो उस स्थिति में मैंने कहा कि मुझे मेरे बॉस ने बचा दिया। तो लोगों ने, मेदांता हॉस्पिटल की बात है, वहाँ डॉक्टर भी अभी हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बॉस कौन है, तो मैंने कहा कि मेरे बॉस बजरंगबली हैं। तो सबको आश्चर्य हुआ, लेकिन मुझे यह प्रमाणित हो गया कि बजरंगबली के कारण ही मैं बचा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात कि संकट के समय में आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम की दीवारें कितनी कुछ लोग तथाकथित लोगों ने कठोर बना दिया है। तो 1.5 साल तक मैं पटना के कोतवाल कहिए बजरंगबली के मंदिर के सामने 1.5 साल तक मैंने खाना खाया है। मैंने पेपर बांटा, मैंने पोस्टर साटा, मैंने तरह तरह की समस्याएं झेली और हर समस्या में मेरे साथ बजरंगबली रहे और बजरंगबली के कारण आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यहाँ तक कि आजमगढ़ से कुछ टेररिस्ट मेंटेलिटी के लोग भी आए और मेरे सामने से वो गुजर गया। वो व्यक्ति सब कुछ लैस होने के बाद, जो बाद में हमारे एक मित्र हैं बिहार के बहुत ही चर्चित आईपीएस है और हमारे घनिष्ठ मित्र हैं जिनको मैं प्यार से विवेकानंद कहता हूँ, वो विकास वैभव, उससे मैंने फोन किया तो पता चला कि वो बहुत बड़ा टेररिस्ट था। और उस समय जब मैं उसके सामने से गुजर गया जिसको वो खोज रहा था, तो निश्चित रूप से ये बजरंगबली की ही लीला थी जिस कारण मैं बच गया। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन मेरा बजरंगबली के प्रति विश्वास बढ़ता गया। और उससे भी एक महत्वपूर्ण बात है कि मेरा जब बेटे का जन्म हो रहा था तो बहुत दिक्कत में मैं पड़ गया था। तो उस समय कंकड़बाग थाना के सामने प्रभा नर्सिंग होम, वहीं पर डॉक्टर ने कहा कि बचने का चांस कम है और वहां के इंस्पेक्टर सुजीत कुमार जो बोले थे कि आप आइए सर भीतर बैठिए, तो लेकिन वहां एक पीपल का वृक्ष है, वहीं पर बजरंगबली की एक छोटी सी मूर्ति है और मैं अपने हाथ में बजरंगबली की मूर्ति को लेकर मैं लेटा हुआ था। नींद तो नहीं आएगी उस संकट में, लेकिन मैं अचेत जरूर था। तो लगा कि कोई गाल थपथपा रहा है और कह रहा है कि जाओ कुछ नहीं होगा, बढ़िया जाओ, जो डॉक्टर करे उसको मानो। तो मैंने वही कहा और डॉक्टर ऑपरेशन किया तो पता चला कि बहुत बड़ा सिस्ट निकला। अगर वो सिस्ट थोड़ा देर और लेट हो जाता तो मृत्यु निश्चित थी। तो स्वाभाविक है जब इतने बार बजरंगबली स्वयं साक्षात रूप से हमारे सामने आके अगर मेरी रक्षा करते हैं, और मेरी क्या पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, लेकिन मेरे साथ तो गुजरा है इसलिए मैं जानता हूँ। तो निसंदेह यही कारण है कि मेरी दिन पर दिन आस्था अटूट होती गई और अब तो लगता है कि उनके बिना मैं जी भी नहीं सकता, क्योंकि यही कारण है कि हर पल हर क्षण वो हमारे गले में रहते हैं। और जब मुझे एहसास होता है कि मेरे गले में है कि नहीं, मैं बेचैन हो जाता हूँ कि लॉकेट कहाँ गया, लेकिन लॉकेट कहीं ना कहीं गले में ही छिपा रहता है। तो यही कारण है कि बजरंगबली के प्रति मुझे अनन्य भक्ति है और मैं उनके बिना नहीं जी सकता। ये तय अगर बजरंगबली पुरुषोत्तम श्री राम के उतने भक्त हैं तो मैं भी बजरंगबली के लिए उतना ही बड़ा भक्त हूँ। अगर बजरंगबली कहे, कोई कहे कि बजरंगबली के नाम पर आप अपना सर अपने धड़ से अलग कर दीजिए, तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं बजरंगबली को साक्षी मानकर बोल रहा हूँ। रहमान साहब, ठीक है, ये बात तो आपने कही, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कार सेवा के लिए आप कैसे प्रेरित हुए, और आज जो आप कामेश्वर चौपाल जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किए गए हैं, तो जाहिर तौर पर कार सेवा के लिए प्रेरणा आपको मिली कहां से? और जब आपको आमंत्रण मिला, खुद कामेश्वर चौपाल ने आकर के आपको आमंत्रित किया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपने ये महसूस किया कि जिसके लिए आपने प्रयत्न किया था वो फलीभूत हो गया है और अब आप 22 जनवरी को कार सेवा में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, कार सेवा के लिए प्रेरणा तो मुझे कॉलेज लाइफ में मिली और लोग को लग रहा था कि मुझे लगा कि देखिए कुरान भी समान हक की बात करता है और कहता है कि सत्य ही सब कुछ है, जो जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए।
तो मैं इतिहास का छात्र होने के नाते बाबर को चंगेज और तैमूर का वंशज मानता हूँ, वो लुटेरा था। और बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़वाया था, इस भी बात को सब लोग मान रहे थे। तो और अयोध्या से किसी भी दृष्टिकोण से मुस्लिम के संप्रदाय के या हम कहें कि मेरे संप्रदाय के किसी सूफी या किसी पैगंबर का कहीं से भी प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। तो एक बाबर जैसा आक्रांता व्यक्ति जो शराबी भी था, अय्याश भी था, उसके द्वारा मंदिर को तोड़ा गया, तो मुझे बड़ी अजीब भीतर से आत्मग्लानि हो रही थी। तो उस समय मैंने 3000 ईंट आपको काशी में गंगा जल में धुलवा के कारतवा किया था कि कम से कम जिसका जो घर है उसको घर मिलना चाहिए, क्योंकि यही समान हक की बात है, यही इस्लाम भी कहता है। और वास्तव में सनातन की सबसे बड़ी विशेषता भी यही है कि जिसका जो अधिकार है उसको अधिकार मिलना चाहिए। तो उसमें मैं कार सेवा में शामिल हुआ था और 3000 ईंट भेजी थी। उसके बाद कामेश्वर चौपाल सर से मेरा संबंध हुआ। कामेश्वर चौपाल आए थे, आप बोले कि आप हमको 11 रुपया दीजिए वहाँ मंदिर बनाने के लिए। जब मंदिर नहीं बना, टेंट में थे हमारे पुरुषोत्तम श्री राम, तो मैंने 51,000 रुपया का चेक दिया था और बच्चों से कलेक्शन करवाया था, तो करीब 1.5 लाख रुपया चेक हो गया था। मैंने वहां दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे वहां पर, जहां पर केवल राजा भोज लोग उपस्थित हो गए, मुझ जैसे गंगवा तेली को आमंत्रण कोई देगा। मैंने सपना में भी नहीं सोचा था। सपना में भी कोई कभी आदमी बहुत बड़ी बात सोच लेता है, लेकिन मैंने सपना में बात को नहीं सोचा था। लेकिन जैसे ही कामेश्वर चौपाल सर आए और मुझे फोन आया कि आप जहां भी हैं जल्दी से आइए, क्योंकि हमको निकलना है 9:45 से 10:15 तक मैं आपका समय दूंगा। उसके बाद मुझे निकलना है सीतामढ़ी, वहां से कुछ मिट्टी जा रहा था, वहां अयोध्या जा रहा था। तो मैं आया, तो आने के बाद तभी मुझे नहीं पता था कि मुझे आमंत्रण देने आए हैं। लेकिन जब उन्होंने आमंत्रण दिया और कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि पटना वाले गुरु रहमान को ये आप जाके कामेश्वर जी खुद दीजिए, तो मुझे लगा कि एक अंधा को आंख मिल गया, एक बहरा सुनने लगा, एक गूंगा की बोली निकल गई और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मुझे लगा कि इतनी खुशी 46 साल की उम्र में आज तक मुझे नहीं हुई थी। जो खुशी मुझे पुरुषोत्तम श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कामेश्वर चौपाल के द्वारा, जो कामेश्वर चौपाल भैया के द्वारा जो दिया गया निमंत्रण पर, उस निमंत्रण के बाद मिला है। तो निसंदेह कि मेरे गर्व का विषय है, ऐसा गर्व का विषय, ऐसी खुशी का विषय है जिसे मैं व्यक्त नहीं कर। पर आप रहमान साहब ये बताइए, आपका नाम मोतीउर रहमान है और आप जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, क्या समाज में कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया? क्या आपको दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ी? क्योंकि आपने हिंदू में शादी की है, आपने बच्चे का नाम भी हिंदू रखा है, साथ ही साथ मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था तो आप गंगा से भी जुड़े हुए हैं, गंगा की सफाई के कार्य में भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का तमाम काम आप ऐसा कर रहे हैं जो कि आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पसंद नहीं करते होंगे। तो क्या इस वजह से आप अपने कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल होते हैं, विरोध झेलते हैं? किस तरह की समस्याएं आपको झेलनी पड़ती हैं? देखिए, हम पर तो बहुत सारा फतवा भी निकल गया है, लेकिन उस फतवा की परवाह मैं नहीं करता। और मैं 4 घाट को गोद लिया है मैंने। छठ पूजा के अवसर पर पूरी तरह से हम और हमारे बच्चे मिलकर उसकी सफाई करते हैं। हमारे डायरेक्टर है मुन्ना सर, सब लोग मिलकर हम लोग सफाई करते हैं और गंगा सफाई अभियान में जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में आप ही बताइए सर कि अगर अपने देश की रक्षा करनी हो, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी हो, गाय, धरती, प्रकृति, नदी की रक्षा करनी हो, वहां जहां मैं रहता हूं, मैं अरब में रहता और गंगा सफाई की बात करता तो गलत होता। मैं अरब में रहता और पता कि नहीं भाई मंदिर बन रहा है, तो मैं उसके बाद अलग सोच सकता था। भारत मेरी जन्मभूमि है। मैं जानता हूं कि मेरे पूर्वज भी तमाम मुसलमानों के पूर्वज के समान ही हिंदू ही थे, और मैं भारत में रह रहा हूं, मुझे खाना पीना सब कुछ यही मिल रहा है। तो निश्चित रूप से अपने देश की रक्षा के लिए ये करने में मुझे किसी तरह का गम नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग विरोध करें, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसके साथ बजरंग बली है और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब बजरंग बली को छोड़कर मैं दुनिया में किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, ये भी सत्य है। तो निश्चित रूप से सनातन की रक्षा, देश की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर जान देने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मोतीउर रहमान साहब, आप गुरु रहमान के रूप में जाने जाते हैं।
आप अपनी शिक्षा के बारे में बताइए कि आपने क्या शिक्षा ली है, और दूसरी बात यह कि आप शिक्षा देने के लिए कैसे प्रेरित हुए, और एक मोतीउर रहमान खान गुरु रहमान कैसे बन गए, आप इस बारे में बताइए। देखिए सर, मैं स्कूलिंग मेरी अच्छी हुई, स्कूल का भी मैं टॉपर था पूरे में, और साथ ही साथ मैंने इंस्टेंट इंडिया, जनरल मॉडर्न इंडिया और आरडी में 3 विषय में मैंने पीएचडी की है, और पीएचडी की है, और साथ साथ मास कॉम का भी मैंने कोर्स किया है। लेकिन वो मुझे फायदा नहीं हुआ, लेकिन हिस्ट्री में जो मैंने किया वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी। मैं डॉक्टर रहमान से जाना जाता था, लेकिन 2007 में एपीजे अब्दुल कलाम सर आए थे पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और उसमें अलग शर्मा जो थे, अलग शर्मा के माध्यम से हमको दिया गया, मुन्ना भाई को और हम लोग को दिया गया कि आप वहां पर कहिए कि वो जो वॉलेंटियर ग्रुप में हम लोग वहां थे। लेकिन वहीं पर मुझे एक आलेख पढ़ने की आवश्यकता पड़ गई, ट्रेड एंड ट्रेड रूट इन इंडिया, इंस्टेंट इंडिया को लेकर मैंने जोड़ा था। एपीजे अब्दुल कलाम पता नहीं मेरी बात को समझ पा रहे थे कि नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन बाद में जब मैं जाने लगा तो उन्होंने बुलाया, और अंग्रेजी में ही उन्होंने पूछा क्या करते हो, तो मैंने बताया कि मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, किसी आईपीएस बनना चाहता हूँ। बोले नहीं, तुम आईपीएस नहीं बनोगे, ना ही आईएएस बनोगे, और आज मैं तुम्हें, तुम अपने डॉक्टर के नाम लगा, तो आज मैं तुम्हें गुरु की उपाधि दे रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां थे, और सबके सामने उन्होंने स्टेज पर एक मोमेंटो और साथ साथ गुरु की उपाधि उन्होंने मुझे दिया, और 2007 से मैं गुरु रहमान के नाम से जाना जाने लगा। तो निसंदेह यह मेरे लिए गर्व का विषय था, और आज तो हनुमान भक्त हैं हम, शुरू से 94 से भक्त हैं, और इसके लिए मेरी पत्नी का कोई योगदान नहीं है कि उसके कारण मैं भक्त हूँ, क्योंकि 94 से मैं उनका ये बजरंगबली का भक्त हूँ, और 2007 में मेरी शादी हुई है। तो स्वाभाविक है कि यही मेरी जर्नी रही है, और पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य मेरा ये रहा है कि मुझे लगता है कि अगर कुछ मुसलमानों में कुछ कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन का एकमात्र कारण अशिक्षा है। जिस दिन लोग शिक्षित हो जाएंगे, उस दिन निश्चित रूप से भारत को जानना शुरू कर देंगे, और यही कारण है कि मैंने पैसा की दीवार को समाप्त करके गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ 24 ट्रांसजेंडर क्लास करते हैं और करती है, और साथ ही साथ 2 ट्रांसजेंडर, रेखा यादव, अनुप्रिया, 2 ऐसे हैं जो कि आपको क्लास 2 का रैंक उन लोग को मिला है, और एक बच्ची अभी हाल ही में एक्साइज ट्रांस वुमेन एक्साइज में गई है। तो मुझे लगता है कि पिस्तौल बारूद की बात करने वाले मूर्ख हैं, और भारत जैसे देश में कलम से क्रांति लाया जाए, यह सबसे बड़ी बात है, और इसी राह पर मैं निकल गया हूं। और आगे का मेरा सपना है कि एक ज्ञान असली गुरुकुलम के नाम से ब्रजेश भैया जो है वो अरवल के पास उन्होंने 12.5 बीघा जमीन दिया है, और मैं जब प्राण प्रतिष्ठा से लौट के आऊंगा तो जितने भी सफल छात्र हैं, उनसे मैं चंदा मांगूंगा, और साथ ही साथ 1-1 रुपया तमाम मांगूंगा, ताकि वो शिक्षा का मंदिर का निर्माण में कर सकूं, और हर गरीब के घर में कलम से क्रांति लाऊं। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा अगला सवाल यह है कि अभी तक आपने कहा कि तमाम आपसे प्रशिक्षित बच्चे जो अलग अलग जगह पर पदासीन हैं, आप उनसे मदद मांगेंगे और आप गुरुकुल की स्थापना करेंगे। क्या आप बता पाएंगे, क्योंकि मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, आपके कई बच्चे आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, दरोगा भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, अलग अलग पदों पर हैं। तो अभी तक आपने कितने बच्चों को पढ़ाया है, और कितने बच्चे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए हैं और अलग अलग पदों पर हैं? देखिए, अब पढ़ा तो मैं पार्ट 1 से ही रहा हूँ, तो वैसी परिस्थिति में लगता है कि भैया को मैंने जेएनयू में जब आप थे तो उस समय एक बार मेरा व्याख्यान हुआ था, तो वहां हमारी भेंट है, कि मैं टीवी पर देखकर मैं पहचान भी गया आपको। तो मैं आपको बता दूं कि लाखों लोग हमसे पढ़े हैं, और 10 प्रॉपर आईपीएस हैं और 9 आईएएस हैं जो हमारे घर पर बोरा पर बैठ के पढ़े हैं, और 167 डीएसपी हैं, 7,856 सब इंस्पेक्टर हैं, और एसपीओ हो या सीटीओ हो, इसमें उसकी गणना नहीं है। और रही बात नौकरी की, छोटी मोटी नौकरी से लेकर लाख लोगों से ज्यादा लोगों को मैंने नौकरी दिया है। तो सबसे मैंने इसी शर्त पर गरीबों को मैंने पढ़ाया था, और सबको भी मैंने ये कहा था कि जब मैं गुरुकुल खोलूंगा तो आप लोग मदद करेंगे। तो सब लोगों ने कहा था, और सब लोग मदद करेंगे। तो लाख से ज्यादा लोग आज कलम के बल पर क्रांति ला रहे हैं,
और आपको ये भी बताने में मैं नहीं सब चाहूंगा कि 3-3 साल की जेल की सजा काट आया वो व्यक्ति, जो व्यक्ति कभी नक्सल का काम करता हो, आज गुरुकुल से पढ़ के वो बाहर गया है, अब पढ़ के और एक अच्छे पद पर तैनात है और गरीबों की सबसे ज्यादा सेवा वही कर रहा है। तो निश्चित रूप से मेरे गर्व का विषय है कि निसंदेह इस तरह की बात रही। 40 साल का मैं हुआ, जब और आगे बढ़ूंगा तो मुझे मेरा विश्वास है कि मैं निसंदेह हर घर में कर्म से क्रांति लाने का प्रयास करूंगा। अगर इस बीच में चला गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी, जो मेरा बेटा विज्ञान अर्जित, मेरी बेटी अदम्य अदिति है, वो उसको आगे बढ़ाएगी। लेकिन मैं पढ़ाई के बल पर क्रांति लाना चाहता हूं और भारत में शिक्षा की वो अलग जगाना चाहता हूं जो स्वामी विवेकानंद चाहे। मेरा अंतिम सवाल है, क्या आपका रिश्ता कुछ कंट्रोवर्सी से भी रहा है? आपके इंस्टीट्यूट्स पे रेड्स भी पड़े हैं, इस तरह की भी घटना घटी थी, उसकी प्रमुख वजह क्या थी? आप पे आरोप लगा था कि आपने छात्रों को उकसाया था सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। नहीं, देखिए एक बात बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, ये अग्निवीर का प्रश्न था, अग्निवीर का प्रश्न था और अग्निवीर में सेना को नहीं पढ़ाता हूँ और लेकिन बच्चों की आवाज उठाता हूँ। तो वैसी परिस्थिति में कम से कम 2 से 2.5 हजार बच्चे हमारे पास आ गए थे और एक रिपोर्टर भी उसी समय आ गया था और सब लोगों को कहना, मैं किसी बच्चे को पहचान नहीं रहा था, तो सबने कहा था कि सर हम लोग के लिए आवाज उठाइए। एक्चुअली में मुझे अग्निवीर के बारे में उस दिन जानकारी भी नहीं थी, मैं यूपीएससी में क्लास लेकिन नहीं रहा था। तो उसी में मीडिया वाले ने कहा कि बच्चे रेल रोक रहे हैं, तो उसके पहले रेल की घटना हुई थी रेलवे वैकेंसी क्रम में, तो मैंने बच्चों से यही कहा था कि बच्चे रेल रोक सकते हैं लेकिन पटरी नहीं कबाड़ेंगे, किसी भी तरह आगजनी नहीं करेंगे, क्योंकि भारत माता की संतान है, राष्ट्र की संपत्ति उनकी स्वयं की संपत्ति है। और इसी बात को लोगों ने 29 सेकंड केवल मेरा वीडियो दिखाया, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा रहा क्योंकि उसमें NIA भी आई, IB भी आई, इनकम टैक्स का भी रेट पड़ा और रेट पड़ने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हुआ और बाद में पता चला कि वो सारा अगलगी का कांड जो था तो कुछ नक्सल लोगों का था, जो लखीसराय से भागलपुर से गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि जिन जिन लोगों ने रेट डाला था, आज हमारे बहुत बड़े वो भक्त हैं, कहिए कि बहुत बड़े हमारे वो प्रिय हैं। और मेरी सबसे बड़ी मेरे लिए अच्छा ये हुआ कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि गुरु रहमान कल भी जमीन का आदमी था, आज भी जमीन का आदमी है, कल भी देश के लिए मर सकता था, आज भी देश के लिए मर सकता है और देश के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो किसी भी दृष्टिकोण से मैं उसको निगेटिव नहीं समझता। सरकार ने, भारत सरकार ने उस जांच करा ली तो अच्छा हुआ, क्योंकि किसी भी आदमी पर आंख खोल कर विश्वास नहीं करना चाहिए, राष्ट्र रक्षा की बात है। तो ऐसी परिस्थिति में ये रेट जो पड़ा था वो अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ से आपको 24,000 रुपया निकला था और कोई जेवर वर तो जाहिर सी बात है, मेरे से जेवर वर मिलता है, तो वो मेरे लिए अच्छा हुआ। NIA और IB का रिपोर्ट भी स्पष्ट रूप से ऐसा आया कि उल्टे सब लोगों को कहना पड़ा कि अरे ये तो हम लोग से ज्यादा कट्टर हिंदू है, मगर हिंदू मत कहिए, कट्टर भारतीय कहिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वो मेरे लिए अच्छा था। कहा जाता है कुछ दाग अच्छे होते हैं। मेरा अंतिम सवाल है, आप तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित हैं, आप तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इतने बच्चे जो आपसे पढ़ते हैं, क्या आप उनको भी प्रेरित करेंगे कि वो एक बार अयोध्या जाएं, रामलला का दर्शन करें, अयोध्या में मंदिर का जो जीर्णोद्धार हो रहा है उसको देखें? क्या आप इसके लिए उनको भी प्रेरित करेंगे? देखिए हमारे बच्चे तो मां सरस्वती और बजरंगबली की कृपा से इतने बच्चे हैं कि अगर मैं बच्चों को कहता हूं कि ब्लड कैंप लगाना है तो लाइन लग जाती है। अभी मैं 3 बार खुद बोन मैरो को ट्रांसप्लांट मैंने कराया है, जिंदगी बचाई है, और 40 की उम्र में 59 बार मैंने ब्लड दिया है और मरणोपरांत अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया दे दान के तहत। तो सारे बच्चों को ये डिमांड है कि गुरुजी आप, क्योंकि अब ये 21 तारीख और 3 फरवरी को जो निमंत्रण है वह केवल और केवल उन लोगों को निमंत्रण दिया गया है, तो उसमें सबको तो सुरक्षा की भी बहुत बड़ी चिंता होती है, तो उसमें तो नहीं, लेकिन वहां से आने के बाद मैं एक बार पूरे अपने बच्चों के साथ वहां जाऊंगा और निश्चित रूप से उसमें हिंदू मुस्लिम सब होंगे और यही पहचान भारत की है कि जहां गंगा जमुना की तहजीब रहती है वहां सब जाएंगे, सबको मैं ले जाऊंगा प्रेरित। मैं क्या करूंगा, बच्चे खुद हमको जीत मारते हैं, गुरुजी अरे वो अकेले जाता नहीं, हमने के कहा बस आवता नहीं, ओकरा बाद जब आओ नहीं तो सबके हम लेके चलो लेके जाएंगे निश्चित रूप से। चलिए, तो मोतीउर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब को
बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए आप लगातार प्रयास करते रहेंगे और जाहिर तौर पर आप बच्चों को के बीच शिक्षा की अलख जगाते रहेंगे, क्योंकि कई ऐसे बच्चे जो कि फिनेंशियली, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और आप जितने कम पैसों में उन्हें शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें रोजगार दिलाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन अभी आप जिस बात के लिए चर्चा में हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि 22 जनवरी को आप अयोध्या जरूर जाएंगे, क्योंकि आप आमंत्रित हैं और आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, वो आपने बताया भी है। तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, जाइए और निश्चित तौर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आनंद लीजिए। तो मोतीउर रहमान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। TV9 बिहार झारखंड को लगातार आप देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।